नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो विज्ञान और कल्पना दोनों को रोमांचित करता है। भविष्य के अंतरिक्ष यान और अंतरतारकीय यात्रा। स्पेस बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत विशाल। यह तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से भरा हुआ है। हम इनमें से कुछ को दूरबीन से देख सकते हैं, लेकिन वहां बहुत कुछ है। हमने अभी तक इसे समझने की शुरुआत भी नहीं की है। जरा सोचो, पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह, शायद उन पर जीवन हो, या हमारे सूरज से भी बड़े तारे जिनके चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हो। यह सोचना रोमांचक और थोड़ा डरावना भी है। सदियों से इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है, क्या हम अकेले हैं? वहां और क्या है? यही सवाल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। वे हमें और जानने और तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। हम इन दूर के तारों तक यात्रा करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारे अंतरिक्ष यान नावों की तरह हैं। वे हमारे तालाब, जो कि हमारा सौरमंडल है, की खोज के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन तारों के बीच के अंतरिक्ष के समुद्र तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ज्यादा तेज और शक्तिशाली चाहिए। हमारे वर्तमान रॉकेट रासायनिक ईंधन का उपयोग करते हैं। यह सीमित करता है कि हम कितनी दूर और कितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं। हमारे अंतरिक्ष यान को हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। सबसे नजदीकी तारे तक पहुंचने में भी दसियों हजार साल लगेंगे। इन सीमाओं को पार करने के लिए हमें नई तकनीकों की आवश्यकता है। वैज्ञानिक प्रकाश से भी तेज यात्रा करने के नए तरीकों पर काम कर रहे हैं। एक विचार वर्महोल का है। एक कागज के टुकड़े को आधा मोड़ने की कल्पना करो। वर्महोल कागज में एक छेद करने जैसा है, जो एक शॉर्टकट बनाता है। अगर हम वर्महोल बना सकते हैं, तो हम पलक झपकते ही बहुत बड़ी दूरियों की यात्रा कर सकते हैं। एक और विचार अल्कुबियरे ड्राइव का है। यह अंतरिक्ष समय के ताने बाने को खींचने जैसा है। जरा सोचिए कि आप एक गलीचे पर खड़े हैं। यदि आप गलीचे को अपनी ओर खींचते हैं, तो आप दूसरी तरफ और करीब चले जाते हैं। अल्कुबियरे ड्राइव अंतरिक्ष यान के सामने की जगह को संकुचित करके और उसके पीछे की जगह का विस्तार करके काम करेगा। फिर एंटी मैटर प्रणोदन है। एंटी मैटर पदार्थ के विपरीत है। जब वे मिलते हैं, तो वे एक दूसरे का नाश कर देते हैं, जिससे जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग अंतरिक्ष यान को अविश्वसनीय गति से चलाने के लिए किया जा सकता है। एक अंतरिक्ष यान में चढ़ने की कल्पना करो। आप सिर्फ चांद या मंगल ग्रह पर नहीं जा रहे हैं, आप किसी दूसरे तारामंडल में जा रहे हैं जो प्रकाश वर्ष दूर है। आप वहां क्या पाएंगे? नए ग्रह, शायद जीवन के नए रूप भी। ये यात्राएं आसान नहीं होंगी, ये लंबी और खतरनाक होंगी, लेकिन इनाम इसके लायक होगा। हम ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। हम तारों की अपनी यात्रा की शुरुआत में हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यही तो इसे इतना रोमांचक बनाता है। हर खोज हमें ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। अंतरिक्ष अन्वेषण केवल विज्ञान से कहीं बढ़कर है। यह मानवीय सरलता और जिज्ञासा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह अज्ञात में जाने और यह पता लगाने के बारे में है कि वहां क्या है। यह बड़े सपने देखने और ज्ञान की खोज को कभी न छोड़ने के बारे में है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य संभावनाओं से भरा है। आइए तारों तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।